ताजा खबरों की इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा व्हाट्सएप का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल के सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा डिजिटल पेमेंट करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर, अब पेमेंट के लिए नहीं देना होगा डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड का नंबर। अगले महीने से लागू हो रहा है नया नियम। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, सरकार का अपना कर्मचारियों को आदेश अब गूगल ड्राइव समेत इन ऐप्स का नहीं कर सकेंगे इस्तेमाल। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा लोन लेने वाले लोगों के लिए खुशखबरी, अब यहाँ बिना गारंटी के मिल रहा है 50,000 से लेकर 10 लाख तक का लोन। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा सस्ता सोना करने वाले लोगों के लिए खुशखबरी, मोदी सरकार फिर से ला रही है गोल्ड स्कीम। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा बिजली उपभोक्ताओं के लिए भी आज एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल के सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा किसानों के बाद अब महिलाओं पर मेहरबान हुई है सरकार, खाते में महिलाओं के आएंगे 6,000 रुपए। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा एंड्रॉइड फोन इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर, इन 5 ऐप्स को तुरंत अभी अपने फोन से करें अनइंस्टॉल, वरना हो जाएंगे हैकर्स का शिकार। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा कुछ एजुकेशनल और जॉब रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें बताएंगे आपको एक एक करके इस अपडेट्स में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की पूरी 20 खबरों की बात करेंगे आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो 1 जुलाई से पेमेंट के लिए नहीं देना होगा डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड का नंबर, लागू होगा टोकनाइजेशन का नया नियम। 1 जुलाई से विक्रेताओं, पेमेंट एग्रीगेटर्स और पेमेंट गेटवे और अधिग्रहण करने वाले जो बैंक है, अब आप ग्राहकों की जो कार्ड की डिटेल है वो स्टोर नहीं कर सकेंगे। दरअसल कारोबारों और दूसरी इकाइयां जिन्होंने ऐसे किसी डेटा को अगर स्टोर यहाँ पर किया है तो उन्हें अब से हटाकर टोकनाइजेशन का सिस्टम यहाँ पर लागू करना होगा। ये सभी डेबिट और क्रेडिट कार्ड धारकों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कार्ड ट्रांजैक्शन के टोकनाइजेशन को यहाँ पर पेश किया है। इसकी डेडलाइन 30 जून 2022 तय की गई है। वही कार्ड क्रेडिट कार्ड का टोकनाइजेशन सिस्टम क्या है, तो आपको बता दें कि टोकनाइजेशन सेवाओं के तहत कार्ड्स के जरिए ट्रांजैक्शन की सुविधा देने के लिए एक यूनिक अल्टरनेट कोड जनरेट यहाँ पर किया जाता है। इसमें आपके 16 अंकों के कार्ड नंबर की जगह एक यूनिक जनरेटेड नंबर है उसका इस्तेमाल होगा, जिसे यहाँ पर टोकन कहा गया है। इसका मतलब यह है कि ग्राहक के कार्ड की जो जानकारी अब किसी भी विक्रेता या फिर पेमेंट गेटवे या फिर थर्ड पार्टी एप्स के पास इसकी का जो कार्ड ग्राहकों का जो कार्ड है उसकी डिटेल उपलब्ध यहाँ पर नहीं होगी। वही कार्ड टोकनाइजेशन की मदद से ग्राहकों को अब अपनी कार्ड की डिटेल को सेव करके रखने की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी। दरअसल कार्ड धारकों को टोकनाइजेशन के लिए सहमति यहाँ पर देनी होगी। जो भी कार्ड धारकों को यहाँ पर टोकनाइजेशन सिस्टम के लिए सहमति यहाँ पर देनी होगी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो 15 रुपए तक सस्ता होगा धारा का खाद्य तेल, मदर डेयरी ने किया है ऐलान। दिल्ली एनसीआर के प्रमुख दूध सप्लायर्स में से एक मदर डेयरी ने खाद्य तेल की कीमतों में 15 रुपए प्रति लीटर की कटौती करने का ऐलान किया। दरअसल मदर डेयरी ने कहा है कि वैश्विक बाजारों में खाद्य तेल की कीमतों में गिरावट आई है, जिसी को देखते हुए कंपनी ने खाने के तेल की कीमतों में कटौती करने का फैसला किया। आपको बता दें कि मदर डेयरी अपने खाद्य तेलों को धारा ब्रांड के तहत यहाँ पर बेचती है। वही मदर डेयरी ने 1 लीटर वाले धारा सरसों तेल की कीमत 208 रुपए से घटाकर 193 रुपए प्रति लीटर यहाँ पर कर दी है। सरसों के अलावा 1 लीटर वाला धारा का जो रिफाइंड सूरजमुखी ऑयल है वो 220 रुपए में बेचा जाएगा। पहले इसकी कीमत 235 रुपए प्रति लीटर थी। वही 1 लीटर वाले धारा रिफाइंड सोयाबीन की कीमत अब 154 रुपए कर दी गई थी। पहले इसकी यहाँ पर कीमत 209 रुपए थी। बात करते हैं अगली खबर की, तो पंजाब नेशनल बैंक खाताधारकों को झटका, पेट्रोल डीजल के लिए डिजिटल पेमेंट में नहीं मिलेगी छूट। ऑल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल पंपों पर फ्यूल खरीद का पेमेंट डिजिटल तरीके से करने पर दी जाने वाली 0.75% छूट को अब वापस ले लिया है। इसके बाद अब पब्लिक सेक्टर के जो बैंक है पंजाब नेशनल बैंक, उसने भी डिजिटल पेमेंट करने वाले कस्टमर्स को झटका दिया। दरअसल पंजाब नेशनल बैंक तेल कंपनियों के फैसले के बाद भी कस्टमर्स को ये लाभ यहाँ पर ट्रांसफर कर रहा था। उसने पिछले महीने से कस्टमर्स को इस छूट का लाभ देना बंद कर दिया है। दरअसल मोदी सरकार ने 2016 में नोटबंदी के बाद तेल कंपनियों को डिजिटल पेमेंट पर छूट देने के लिए कहा था। इसका मकसद डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना था। इसके बाद लोगों ने बड़े स्तर पर क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के जरिए पेट्रोल पंपों पर भुगतान करना शुरू किया था। वही पंजाब नेशनल बैंक की वेबसाइट के मुताबिक तेल कंपनियों ने पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल डीजल का भुगतान डिजिटल तरीके से करने पर दी जाने वाली 0.75% की छूट को वापस ले लिया है। इसके बाद बैंक भी इस सुविधा को वापस यहाँ पर ले रहा है, यानी पंजाब नेशनल बैंक ने भी इस सुविधा को यहाँ पर वापस ले लिया है। बात करते हैं अगली खबर की, तो व्हाट्सएप चैनल वाले लोगों के लिए बड़ी खबर, व्हाट्सएप पर आया है नया फीचर, अब ग्रुप में शामिल होने के लिए लेना होगा एडमिन का अप्रूवल।
व्हाट्सएप अपने यूजर्स की सुविधा के लिए एक से बढ़कर एक नया फीचर यहाँ पर देता है। हाल ही में यहाँ पर ग्रुप में ऐड होने वाले यूजर्स की संख्या बढ़ाने के बाद व्हाट्सएप ने गुरुवार को एक और नया फीचर यहाँ पर जारी किया है, जिसका नाम ग्रुप मेंबरशिप अप्रूवल है। इसकी मदद से ग्रुप एडमिन को बेहतर तरीके से ग्रुप को मैनेज करने का ऑप्शन मिलेगा। बताया जाता है कि यह फीचर फिलहाल डेवलपमेंट स्टेज में है। वही वाह बीटा इन्फो की वेबसाइट पर दी गई रिपोर्ट के मुताबिक ग्रुप एडमिन को अब ग्रुप मैनेज करने का अवसर मिलेगा। बता दें आपको कि व्हाट्सएप जिस ग्रुप फीचर पर काम कर रहा है उसमें ग्रुप मेंबरशिप अप्रूवल का ऑप्शन की मदद से ग्रुप रिक्वेस्ट को मैनेज करना संभव होगा। वही ग्रुप एडमिन के फीचर को इनेबल करने के बाद ग्रुप इनवाइट लिंक का इस्तेमाल करने के लिए इच्छुक यूजर्स को एडमिन से मैन्युअली अप्रूवल यहाँ पर लेना होगा। इसका नोटिफिकेशन ग्रुप चैट में नजर आएगा। साथ ही ग्रुप इन्फो के साथ नए सेक्शन को भी यहाँ पर इसमें जोड़ा जाएगा। बात करते हैं अगली खबर की, तो आरबीआई का बड़ा फैसला, 15,000 रुपए तक ऑटो डेबिट के लिए नहीं होगी ओटीपी की जरूरत, बढ़ाई है लिमिट। ऑटो डेबिट ट्रांजैक्शन को लेकर आरबीआई ने बड़ी राहत दी। दरअसल रिजर्व बैंक ने ओटीपी बेस्ड रेकरिंग पेमेंट की लिमिट को बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दिया है। इसका मतलब यह कि 15,000 रुपए तक का ऑटो डेबिट बिना ओटीपी के हो जाएगा। इससे ऊपर की ऑटो डेबिट ट्रांजैक्शन के लिए ओटीपी अनिवार्य रहेगा। ऐसा ट्रांजैक्शन को यहाँ पर रेकरिंग ट्रांजैक्शन कहते हैं। इसकी सीमा को 5,000 से बढ़ाकर 15,000 कर दिया गया है। इसका ऐलान पिछले दिनों रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मॉनेटरी पॉलिसी में भी यहाँ पर किया था। वह रेकरिंग ट्रांजैक्शन जैसे कि ओटीटी सब्सक्रिप्शन और पेमेंट के लिए जो पेमेंट की लिमिट उसको यहाँ पर बढ़ाया गया है। वही ऑटो डेबिट ट्रांजैक्शन से 24 घंटे पहले ग्राहक को डेबिट की जो सूचना है वो देनी होती है। ये नियम अभी भी यहाँ पर रहेगा, लेकिन भुगतान की सीमा को 5,000 से बढ़ाकर अब 15,000 रुपए कर दिया गया है। ऑटो डेबिट का यहाँ पर ई मैंडेट अक्सर लोग हैं वो अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड के अलावा यूपीआई इंटरफेस पर भी लगाया होता है। वह आरबीआई ने 1 अक्टूबर 2021 को क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड और यूपीआई से रेकरिंग जो ऑटो यहाँ पर डेबिट मैंडेट्स है उसके लिए ओटीपी ऑथेंटिकेशन जो है वो जरूरी किया था। वही मंथली आधार पर ऑटो मोड में ये काम करता है। वह शक्तिकांत दास ने कहा था कि रेकरिंग पेमेंट के लिए बिना ओटीपी की लिमिट 15,000 रुपए करने से ग्राहकों को फायदा मिलेगा। बात करते हैं अगली खबर की, तो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, नहीं आएगा 8वां वेतन आयोग, वेतन बढ़ाने के लिए लागू होगा नया फॉर्मूला। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को फिलहाल 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मिल रहा है, लेकिन हो सकता है कि सैलरी बढ़ाने के लिए लाया जाने वाला ये आखिरी वेतन आयोग यहाँ पर होगा। दरअसल केंद्र सरकार अब कर्मचारियों की सैलरी के लिए नया जो फॉर्मूला है वो लागू कर वेतन आयोग की प्रथा को बंद करने पर विचार यहाँ पर कर रही है। दरअसल पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2016 में इस नए फॉर्मूला के बारे में बताया था, लेकिन उनके देहांत के बाद ये जो यहाँ पर फैसला है वो ठंडे बस्ते में चला गया था। वही moneycontrol.com की एक रिपोर्ट के मुताबिक अब एक बार फिर यहाँ पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने के लिए वेतन आयोग की बजाय कुछ नया यहाँ पर सरकार कर सकती है। इस बात की संभावना है कि 8वें वेतन आयोग सरकार लेकर नहीं आएगी। दरअसल अब जो कर्मचारी है उनकी सैलरी में उनकी जो परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से बढ़ोतरी यहाँ पर हो सकती है। दरअसल सरकार अब जो है वो नए फॉर्मूले की जो नए फॉर्मूला है उससे लाभ हानि और यहाँ पर लागू करने की प्रक्रिया पर विचार कर रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने कहा है कि अब केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए नया वेतन आयोग है वो नहीं लाएगी। दरअसल वेतन आयोग की जगह कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने के लिए उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर ही यहाँ पर उनकी सैलरी वृद्धि करने का जो आइडिया है पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली का था। वही जेटली ने जुलाई 2016 में इस ओर इशारा करते हुए कहा था कि हम वेतन आयोग से यहाँ पर जो पे कमीशन है उसको हटाकर भी कर्मचारियों के बारे में यहाँ पर उनसे यहाँ पर उनको हटकर भी उनके बारे में यहाँ पर सोचना चाहिए। जैसे सरकार इस दिशा में यहाँ पर काम कर रही है कि 68 लाख करंट कर्मचारी और 52 लाख पेंशन जो पेंशन भोगी है उनके लिए ऐसा फॉर्मूला यहाँ पर बनाया जाए जिसमें 50% डीए होने पर भी सैलरी में अपने आप ही बढ़ोतरी यहाँ पर हो जाए। इस प्रक्रिया को ऑटोमेटिकली पे रिवाइजन का नाम यहाँ पर दिया जा सकता है। हालांकि वेतन आयोग को समाप्त करने का जो नया फॉर्मूला लागू करने के बारे में सरकार ने अंतिम निर्णय नहीं लिया है और अभी ये यहाँ पर मसला फिलहाल विचार चरण में ही यहाँ पर है। बात करते हैं अगली खबर की, तो 20 जून से सस्ता सोना खरीदने का चांस, मोदी सरकार फिर ला रही है गोल्ड स्कीम। अगर आप सोने की बढ़ती कीमतों को लेकर परेशान है तो आपके पास अच्छा मौका है। दरअसल सस्ते सोना खरीदने का आपके पास 20 जून से एक और मौका यहाँ पर आने वाला है। दरअसल 20 जून से मोदी सरकार की गोल्ड स्कीम शुरू हो रही है। वही 20 जून से अगले 5 दिनों तक ये स्कीम यहाँ पर चलेगी, जिसके तहत आपको सस्ती दरों पर यहाँ पर सोना खरीदने का मौका मिलेगा। दरअसल जो
सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में 2022-23 की पहली सीरीज की शुरुआत यहाँ पर हो रही है। दरअसल 20 जून से यहाँ पर जो सोवरेन गोल्ड जो बॉन्ड्स है उसकी योजना 2022-23 की पहले सीरीज की शुरुआत होने जा रही है। वही 20 जून से 5 दिनों तक के लिए मोदी सरकार आपको सस्ता सोना खरीदने का मौका दे रही है। आपको इस दौरान डिजिटल गोल्ड बॉन्ड यहाँ पर खरीद सकते हैं। इस स्कीम के तहत सरकार बॉन्ड यहाँ पर जारी करती है। लोगों को जो बॉन्ड है उसमें निवेश करने का मौका मिलता है। दरअसल आप इस गोल्ड बॉन्ड में यहाँ पर 20 जून से अगले 5 दिनों तक निवेश कर सकते हैं। आरबीआई द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक ये गोल्ड बॉन्ड 8 साल के पीरियड के लिए जारी होगा। आप इस स्कीम में मिनिमम 1 ग्राम गोल्ड में निवेश यहाँ पर कर सकते हैं। आरबीआई ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के 2022 यानी 2021-22 सीरीज में कुल यहाँ पर 10 किस्तें जारी यहाँ पर की गई थी। इसके लिए केंद्रीय बैंक ने कुल 12,991 करोड़ रुपए का बॉन्ड यहाँ पर जारी किया था। बात करते हैं अगली खबर की, तो दिल्ली वासियों को बिजली बिल पर सब्सिडी लेने के लिए अब भरना होगा फॉर्म। 1 अक्टूबर से शुरू होगा नया सिस्टम। दिल्ली वासियों को बिजली पर सब्सिडी लेने या फिर उसे छोड़ने के लिए 1 अक्टूबर से फॉर्म भरना होगा। दरअसल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पहले यहाँ पर इस संबंध में घोषणा कर दी है। अब अधिकारियों ने बताया कि बिजली विभाग ने सब्सिडी लेने या फिर छोड़ने वाले उपभोक्ताओं की प्रतिक्रिया लेने के लिए प्रस्ताव जो है वो तैयार किया है। दरअसल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मई में कहा था कि मुफ्त बिजली केवल उन्हीं लोगों को मिलेगी जो इसे लेना चाह रहे हैं। जो लोग बिजली पर सब्सिडी नहीं चाहते हैं वे एक फॉर्म भरकर इससे बाहर निकल सकते हैं। दरअसल सब्सिडी को लेकर नई प्रणाली 1 अक्टूबर के बाद लागू हो जाएगी। अधिकारियों ने कहा है कि 1 अक्टूबर के बाद सब्सिडी छोड़ने के बारे में हाँ या फिर नहीं का विकल्प के साथ साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में फॉर्म उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि उपभोक्ता है वो अगले महीने से बिजली बिल के साथ फॉर्म यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। इसमें उन्हें सब्सिडी प्राप्त करने को लेकर हाँ या फिर ना लिखना होगा। वही बिजली वितरण कंपनियां अपने आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से उपभोक्ताओं की प्रतिक्रिया एक डिजिटल फॉर्मेट में यहाँ पर जुटाएगी। बात करते हैं अगली खबर की, तो एंड्रॉइड फोन यूजर्स के लिए बड़ी खबर, हैकर्स बना डालेंगे आपको कंगाल। कहीं आपके स्मार्टफोन में तो नहीं है ये 5 ऐप। साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर्स ने पिछले महीने गूगल प्ले स्टोर पर कुछ बेहद ही खतरनाक एडवेयर और डेटा चोरी करने वाले मॉलवेयर ऐप्स का खुलासा यहाँ पर किया था। वजह से कहा था कि इसे अपने फ़ोन से अनइंस्टॉल यहाँ पर कर दे। साथ ही बताया गया था कि गूगल प्ले स्टोर पर अब ये ऐप्स नहीं दिखेंगे। वह चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से कम 5 ऐप अभी भी प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। और ये बताया गया है कि ये ऐप 2 मिलियन से अधिक बार डाउनलोड यहाँ पर किए जा चुके हैं, यानी 2 मिलियन से अधिक डाउनलोड करने में यहाँ पर कामयाबी हासिल कर रहे हैं। वही ब्लिंक कंप्यूटर ने खुलासा यहाँ पर किया है कि स्वैपर जो ऐप्स है उन ऐप्स का जो डाटा यहाँ पर चुरा सकते हैं। बताते हैं आपको कि एडवर्स ऐप्स डेटा चोरी करने वाले ट्रोजन एंड्रॉयड फ़ोन के लिए सबसे खतरनाक होते हैं। ये जो 5 ऐप्स है उनमें यहाँ पर है PIP पिच कैमरा, फोटो एडिटर और इसके अलावा एनिमल वॉलपेपर जो एक्ट्रोटिक है वो ये ऐप है। इसके अलावा जूडी हॉरोस्कोप्स और PIP कैमरा 2022 और इसके अलावा मैग्निफिचर फ्लैशलाइट ये ऐप है। इन ऐप्स को यहाँ पर गूगल ने यहाँ पर कहा है कि इन ऐप को जल्दी से जल्दी यहाँ पर अनइंस्टॉल कर दे अगर आपके फ़ोन में ये ऐप मौजूद है तो, नहीं तो जो आप हैकर्स का शिकार हो सकते हैं। बात करते हैं अगली खबर की, तो लोन लेने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर, यहाँ बिना गारंटी के मिल रहा है 50,000 से लेकर 10 लाख तक का लोन। अगर आप बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए एक बड़ी काम की खबर। दरअसल बिजनेस शुरू करने के लिए आपके पास शानदार मौका है। दरअसल केंद्र सरकार की तरफ से बिजनेस शुरू करने वाले लोगों के लिए आर्थिक मदद यहाँ पर दी जा रही है। बता दें आपको कि सरकार ने एक योजना शुरू की है जिसका नाम है PM मुद्रा योजना। इस योजना में सरकार बिजनेस शुरू करने के लिए आपको 50,000 रुपये से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन देगी, यानी बिना किसी झंझट के आपको यहाँ पर लोन दे देगी। वह लोन लेने के लिए ना तो किसी कागजी कार्रवाई की से आपको गुजरना पड़ेगा, सीधे तौर पर कहे तो आपको बड़ी आसानी से ये लोन यहाँ पर मिल जाएगा। आपको बता दें कि इस योजना की शुरुआत खासतौर पर छोटे कारोबारियों और दुकानदारों, फल सब्जी विक्रेता और लघु उद्योग और सेवा जो खाद्य सेवा इकाइयाँ हैं और मरम्मत की दुकान है इनके लिए यहाँ पर शुरू की गई है। दरअसल केंद्र सरकार की योजना के तहत आपको लोन की सुविधा यहाँ पर दी जाएगी। ये लोन है आपको बिना किसी गारंटी के, बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के दिया जाएगा। इससे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ब्याज दर निश्चित नहीं है, इसकी जो ब्याज दर है वो निश्चित नहीं है। बैंक मुद्रा लोन के लिए अलग अलग ब्याज दरें वसूलता है। हालांकि आमतौर पर न्यूनतम जो ब्याज दर है वो 12% है। अब